बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल गुरु महाराज की जय। आज मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जिससे आपके घर की दैविक शक्तियां आपको छोड़कर चली जाती हैं। जैसे कुछ गलतियां करने के बाद भी ये दैविक शक्तियां आपके घर से चली, उसके बाद आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी आती हैं, क्योंकि इन दैविक शक्तियों को इकट्ठा करने में कई वर्ष और कितनी ज़्यादा मेहनत लगती हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए इन दैविक शक्तियों को अपने घर से नहीं जाने, ये गलतियाँ मैं आज आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ आप मेरी अगर चैनल पर पहली बार जुड़े तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो लाल कलर का बटन है उसको दबाना, उसके दबाने से आपको कोई भी भक्ताई से संबंधित पहली वीडियो जो सबसे पहले आपके प्राप्त होगी। और मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं बताऊं कि जो कुछ गलतियां होती हैं उनके कारण आपके घर से दैविक शक्तियां छोड़कर चली जाती हैं। पहली गलती जो होती है, कोई भी साधना मंत्र जाप आप बीच में अधूरा ना छोड़ें। अगर आपको कहीं बाहर घूमने जाना है या कहीं पर भी जाना है तो सबसे पहले आप अगर कोई साधना मंत्र कर रहे हो तो पहले अपना उन चीज़ों को पूरा करके, जितने दिन की आपने बोली, 21 दिन की, 20 दिन की, 1 महीने की जो बोला, उस समय को पूरा करके ही कहीं बाहर घूमने जाओ या कहीं पर भी जाओ। पहले अपने पूजा पाठ के स्थान पर इनको पूरा जाप करके ही जाना चाहिए। दूसरा क्या होता है, किसी भी व्रत को बीच में ना छोड़े। अगर आप किसी माता के, बाबा के या किसी भी देवी देवता इष्ट के प्रति कोई भी व्रत लग रहे हो तो उन व्रतों को पूरा करें। अगर व्रत पूरे हो गए तो उनका उद्यापन जरूर करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो आपसे पुगे, जो उनका बनता हो, वो अपने इष्ट के या बाबा माता के प्रति ज़रूर दें। तीसरा क्या होता है कि भाई आप परहेज़ नहीं करते मतलब जैसे कोई आप बालाजी महाराज है, बालाजी महाराज की जो सेवा करते हैं वो लहसुन प्याज का बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं, क्योंकि जहाँ लहसुन प्याज से बालाजी महाराज या उनकी जो शक्ति होगा, उनका जो गण होता है, उसमें बदबू आती है, इसलिए वो इसका यूज़ नहीं करता। अगर जो कोई परहेज़ नहीं करता उनको छोड़कर वो अपने आप ही चले जाएंगे, इसलिए परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। चौथा क्या होता है, अपने देवताओं के प्रति आप शब्द बोलते हैं। जैसे आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, परेशान हो जाते हो, ये सोचने लगते हो कि मैं इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करने के बाद इतना ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे कोई कार्य नहीं बन रही, मेरे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो अपने देवताओं के प्रति आप शब्द बोलने लगते हो। क्योंकि आज ये कलयुग है, कलयुग में इंसान सोचता है कि एकदम हाथ पे सत्सम हरी होनी चाहिए कि उसको तुरंत उसका लाभ नहीं, लेकिन शांति तो रखो। आपने पूजा पाठ स्टार्ट करी, उसका फल मिलेगा, लेकिन वो फल भी मिलेगा, टाइम लगेगा। इतना नहीं कि आपने अभी करी तो अभी नहीं दो। कभी भी ज़िंदगी में अपने देवता के प्रति बुरा या आप शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलने से आपकी देवी शक्ति आपके घर से रुष्ट होकर चली जाएंगी। कोई भी सेवा पूजा पाठ, 5वां नंबर है, कोई भी सेवा पूजा पाठ बीच में ना छोड़े। जो भी आप इष्ट देवी देवता माता बाबा की सेवा पूजा पाठ कोई भी करे उसको बीच में ना छोड़े, हमेशा उसको पूरा ही करके छोड़े। छठा जो है, तांत्रिक बाधाएं आती हैं। तांत्रिक बाधाएं जैसे आप अगर आपके घर में सात्विक भोग चलते हैं, आप अपने घर में बकरा, मुर्गा या तामसिक चीज़ों का अपने घर में यूज करते हो, क्योंकि आज तक पहले जो सात्विक चीज़ चलती आ रही है उन्हीं चीज़ों से आप अगर घर में काम करते हो ठीक हो। अगर तामसिक चीज़ों का घर में यूज करोगे तो उनसे वे देवियाँ चीज़ नाराज़ होकर चली जाएंगी। अगर वे शक्ति वहाँ पर जागृत हैं तो वो आपको बताएंगी कि ये ऐसा मत करो, ऐसा करने से ये परेशानी है। अगर फिर भी नहीं माने तो वो अपने आप ही रुष्ट होकर चली जाएंगी। लास्ट और आखिरी पॉइंट क्या होता है कि जो जैसे आपका कुल देवी माता बाबा का जो धाम होता है, वो मंदिर होता है, आप उस पर वहाँ नहीं जाते हो। जैसे 1 महीना 2 महीने या जहाँ उसका जब मेला लगता है या उसके जब दिन आते हैं, वो आते हैं, उसके मेले की शुरुआत होती है, तो आपको वहाँ धाम पर जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ से ही आपके घर में ये देवी शक्ति चले। अगर वहाँ से नहीं जाते या आप उसका जो माता का श्रृंगार होता, जो चुन्नी होती, जो उसका भोग होता, वो अपने घर से नहीं लेके, इसलिए वे भी उनसे भी नाराज़ हो जाते थे। क्योंकि इन देवता की जो सिद्ध पीठ होती है उनकी महिमा ही न्यारी होती है। तो ये जो कुछ गलतियाँ थी, इन गलतियों से आप करते हो तो आपकी ये दैविक शक्तियाँ छोड़ चली जाती है। क्योंकि ये दैविक शक्तियाँ मिलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन रुष्ट होकर चली जाती है तो दोबारा आने में बहुत ज़्यादा मेहनत, समय और बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। क्योंकि ऐसा ना करने से ये देवी शक्तियाँ अगर घर से चली जाती है तो घर में बहुत ज़्यादा परेशानी, बीमारी, घर में झगड़ा फसाद, लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, मतलब आपका जो चीज़ ना सोची थी वो आपके घर में होने शुरू हो जाएंगी। अतः इन जो मैंने मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों से आप अपना घर में ध्यान रखो, जिसके कारण आपके घर से कोई भी देवी शक्तियाँ नाराज़ होकर नहीं जाए। और उनसे प्रार्थना करो कि हे देवी माता बाबा, जो आप मेरे घर में विराजमान रहे, मैं इन चीज़ों का ध्यान रख कर ही आपकी सेवा करूँगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी संतुष्ट होगा। अगर पहली बार हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोल गुरु गोरखनाथ की जय, बोल गुरु महाराज की जय। आदेश आदेश आदेश।